नमस्कार दोस्तों, आज की कथा बहुत ही लाभकारी है। इस कथा को सुनने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और सुनने वाले लोगों का मन शांत होता है और उन्हें पितृदोषों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, पितर कभी भी अपनी संतानों को परेशान करना नहीं चाहते। वह बहुत दयालु होते हैं। वह कभी भी यह नहीं चाहते कि उनकी संतानें उनके लिए बहुत कुछ करें, बल्कि वो तो श्रद्धा भाव के साथ थोड़े बहुत को ही खुशी के साथ स्वीकार कर लेते हैं। कहा जाता है कि श्रद्धा के बिना श्राद्ध अधूरा है और इसी श्राद्ध पक्ष से जुड़ी है कुछ पौराणिक कथाएं। पितृपक्ष के दिनों में इन कथाओं को जरूर सुनना चाहिए, जिससे पितृ तृप्त होते हैं और मनचाहा आशीर्वाद देते हैं। ये कथा भी उन कथाओं में से एक है। एक समय की बात है, दो भाई बहन थे। दोनों का विवाह हो चुका था और दोनों के दो दो बेटे थे। बहन विधवा हो चुकी थी और अपने भाई के घर में ही रहा करती थी। इस बात से उसकी भाभी बहुत नाराज़ रहती थी। जैसे ही पितृपक्ष आया, भाई बोला, मैं पितरों के तर्पण और पिंडदान के लिए गंगा जी जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह गंगा जी के लिए चला गया। भाई के जाते ही भाभी ने बाहर खेत में ननंद और उसके बच्चों के लिए झोपड़ी डलवा दी। बच्चों के साथ ननंद झोपड़ी में रहने लगी। सुबह शाम भाई के घर जाकर सारा कामकाज करती। बदले में भाभी उसे बचा हुआ खाना दे देती। जब भी वह भाभी के घर से आती तो आटा छानने वाला कपड़ा अपने साथ ले आती और घर आकर उस आटे में सने कपड़े को पानी में धोकर घोलकर चूल्हे पर चढ़ाकर पकाकर बच्चों को दे देती और कहती, ये खीर है, खा लो। ऐसे ही समय बीतने लगा। एक बार भाभी ने उसे कपड़ा ले जाते देख लिया तो बोली, ननंद जी, आटा छानने का कपड़ा कहाँ ले जा रही हो? इसे यहीं छोड़कर जाया करो। उसने वैसे ही किया। उस दिन भाभी ने उसे बचा हुआ खाना भी नहीं दिया और बोली, कल आपकी माँ का श्राद्ध है, बिना बुलाए मत आना। हाँ, अगर आंगन में लगा यह पीपल का पेड़ अपनी जगह से हिल जाए तो आ जाना। यह सुनकर नंद बेहद दुखी हुई और रोती रोती अपने घर चली गई। घर पहुंची तो बच्चे बोले, माँ, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। वो बच्चों से बोली, बेटा, आज हम सब का उपवास है, भूखे ही सो जाओ। अगले दिन बच्चे बोले, मामी ने कहा था आज नानी का श्राद्ध है, तो चलो वहाँ चलते हैं। तो वो बोली, बेटा, मामी ने कहा था कि आंगन का पीपल का पेड़ अगर अपनी जगह से हिल जाए तो आ जाना। तुम बताओ, क्या पेड़ कभी हिलता है? पत्ते हिलते हैं, टहनी हिलती है, पर पेड़ को हिलते कभी किसी ने देखा है? उसने अपने बच्चों को समझाया कि बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। शाम हुई तो उसके भतीजे आए और बोले, बुआ, माँ ने भोजन भेजा है। उसने देखा तो भोजन के नाम पर 2 सूखी रोटी और उसके ऊपर थोड़े से चावल रखे थे। ये देखकर उसे बहुत क्रोध आया और उसने अपने बच्चों से कहा, इसे झोपड़ी के ऊपर फेंक दो। और वो भूखे ही अपने बच्चों को लेकर सो गई। सारी रात गंगा माँ को याद करती रही और बोली, हे माँ गंगा, मेरे भाई की रक्षा करना, वो हमारी रक्षा करेगा। अगले दिन भाभी आई और बोली, नंद जी, कल तुम्हारे पिता का श्राद्ध है, बिना बुलाए मत आना, लेकिन आंगन का पीपल का पेड़ अगर हिल जाए तो आ जाना। अगले दिन भी वो भाभी के घर भोजन के लिए नहीं गई। शाम को फिर उसके भतीजे आए और 2 सूखी रोटी चावल के साथ ले गए। उसने फिर वो रोटी झोपड़ी के ऊपर फिकवा दिए और भूखे ही बच्चों को लेकर सो गई और सारी रात रोती रही और माँ गंगा से प्रार्थना करती रही। इसी तरह पितृपक्ष के 16 दिन बीत गए। उसका भाई वापस आया तो उसने देखा कि घर के आंगन में कीचड़ ही कीचड़ भरा था। वो पत्नी से पूछने लगा, ये कीचड़ कैसा है? मेरी बहन और भांजे कहाँ हैं? तो उसकी पत्नी बोली, श्राद्ध के पूरे 16 दिन तक मैंने तुम्हारी बहन और भांजों के पैर कच्चे दूध से धोए हैं, इसलिए यहाँ कीचड़ हो रहा है। तुम्हारे पीछे मैंने उनकी खूब सेवा करी, खीर पूड़ी खिलाई, फिर भी देखो वो हमसे नाराज़ होकर खेत में झोपड़ी डालकर रह रहे हैं। भाई खेत पर पहुंचा तो देखता है वहाँ कोई झोपड़ी नहीं थी। वहाँ एक आलीशान महल बना हुआ था, जिसके आंगन में उसके भांजे खेल रहे थे। उसने अंदर जाकर अपनी बहन से पूछा,
तो बहन ने सारी बात उसे बताई और बोली, भाई तेरे आंगन में जो कीचड़ है वो कच्चे दूध से नहीं बल्कि भाभी के व्यवहार से है। जो मैं दिन रात रोती थी वो उन आंसुओं का कीचड़ है। माता पिता के श्राद्ध पर भाभी ने कहा, पीपल का पेड़ हिले तो आ जाना, बिना बुलाए मत आना। पीपल का पेड़ हिला नहीं तो हम भी नहीं गए। और शाम को उन्होंने 2 रोटी और चावल भिजवाए, जिसे गुस्से में मैंने झोपड़ी के ऊपर फेंक दिया। माता पिता के आशीर्वाद से, तेरे साथ से और गंगा मैया की कृपा से ये सूखी रोटियां सोने में और चावल हीरे मोती में बदल गए, जिसके प्रभाव से ये सब हुआ है। भाई ने अपनी बहन से अपनी पत्नी की गलती की माफ़ी मांगी और घर चलने को कहा। तब बहन बोली, भाई गंगा मैया ने तेरी रक्षा करी, तू हमारी रक्षा करेगा, लेकिन अब हम यहीं रहेंगे। यह सुनकर भाई ने अपने माता पिता को याद किया और बोला, मेरे पितरों ने जैसे मेरी बहन और भांजों की रक्षा की, उनके दुख काटे, वैसे ही सबके पितर सबकी रक्षा करना, सबके दुख काटना। कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वालों पर सब पर कृपा करना। पितृदेव की जय हो।